ध्यान देंगे बच्चे, किसी कारणवश वीडियो कट गया था बच्चे, ध्यान दीजिएगा, हमारी बातों को फिर से समझने और सुनने का बच्चे प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को बच्चे लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है? याद कीजिए, मैंने क्लास में बताया था कि दूरी मापने की इकाई को बच्चे हम लोग प्रकाश वर्ष, बहुत लंबी दूरी मापने के लिए बच्चे प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। लेकिन बहुत अधिक लंबी दूरी मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। याद कीजिए बच्चे, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता था। और उसी को जब हम मीटर में बदलते थे बच्चे तो आंसर आता था 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। तो देखिए क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किसके मापन का मात्रक होता है? देखिए ऑप्शन ए कहता है बहुत लंबी दूरियों का वर्षों में समय अंतराल का, कभी नहीं होगा बच्चे। किसी वर्ष में पृथ्वी पर प्राप्त होने वाले प्रकाश की कुल मात्रा का, ये भी नहीं होगा। परमाणुओं के द्रव्यमान का, ये भी नहीं होगा। मैंने क्लास में बार बार पढ़ाया कि प्रकाश वर्ष दूरियों का मात्रक होता है, इसलिए सही विकल्प बच्चे ऑप्शन ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि शक्ति का मात्रक है, किसका मात्रक बच्चे? शक्ति का मात्रक पूछ रहा है। अच्छा बताइए, शक्ति का मात्रक कभी हर्ज होगा? नहीं। आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ज होता है। देखिए वोल्ट है तो कहता है विभव या विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। शक्ति का तो ऐसा मात्रक वाट होता है। न्यूटन तो बल का ऐसा मात्रक होता है बच्चे, इसलिए सही विकल्प आपका यहाँ पे शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना है सारे बच्चे को कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि पारसेक इकाई है। याद कीजिए पारसेक, पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को बच्चे हम पारसेक कहते हैं। आप लोग को क्लास में मैंने बहुत बार पढ़ाया है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को बच्चे हम पारसेक कहते हैं। तो देखिए एक ऑप्शन ए है दूरी का, ऑप्शन बी है समय का, ऑप्शन सी है प्रकाश की चमक की, और ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की। तो पारसेक बच्चे दूरी की इकाई है, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन बच्चे ए जाएगा। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप लोग बच्चे देख रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा। क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा की इकाई है, यांत्रिक ऊर्जा की इकाई है। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा की इकाई है। देखिए कोई भी ऊर्जा हो, यांत्रिक ऊर्जा हो, चाहे गतिज ऊर्जा हो, चाहे स्थितिज ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, उसका ऐसा मात्रक बच्चे जूल होता है। ध्यान रखिएगा, कोई भी ऊर्जा हो, कोई भी ऊर्जा हो, सबका ऐसा मात्रक क्या होता है बच्चे? जूल होता है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी रहे उसका ऐसा मात्रक क्या होगा बच्चे? जूल होगा। ध्यान देना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को हम किस में मापते हैं? ऑप्शन ए है देखिए हर्ट्ज में, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड में, ऑप्शन सी है रेडियन में, और ऑप्शन डी है वाट में। बार बार मैंने बताया है कि आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक बच्चे क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ध्यान से हमारी बातों को सीखने का, समझने का बच्चे प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। कहता है निम्नलिखित में से किस युग्म का ऐसा इकाई एक जैसा नहीं है? इसमें से दो ऐसा जोड़ा ऐसा बताइए जिसका ऐसा मात्रक एक जैसा नहीं है। देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की ऐसा इकाइयां एक जैसा नहीं है। दो इकाई का नाम ऐसा बताइए जो एक जैसा नहीं है। अच्छा देखिए, एक है बल, एक है दाब। अच्छा एक मिनट देखते हैं इसको, गति और वेग। देखिए मैंने क्लास में बार बार बताया है कि गति का भी ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है और वेग का भी ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, अर्थात दोनों एक जैसा है। आपको ऐसा इकाइयां एक जैसा नहीं है चुनना है। अच्छा देखिए यहाँ पे कहता है विस्थापन और दूरी। विस्थापन को भी मीटर में मापते हैं, दूरी को भी मीटर में मापते हैं, इसलिए दोनों एक जैसा है। कार्य और ऊर्जा का दोनों का ऐसा मात्रक जूल होता है, इसलिए दोनों एक जैसा है। लेकिन बल का ऐसा मात्रक बच्चे न्यूटन होता है, और दाब का ऐसा मात्रक बच्चे पास्कल होता है, इसलिए ये दोनों एक जैसा नहीं है। इसलिए सही विकल्प बच्चे ये होगा, सही विकल्प बच्चे ये होगा। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर से जरूर बच्चे क्या करेंगे? शेयर करेंगे बच्चे। एकदम नॉलेज को बढ़ा देना है, एकदम नॉलेज को एकदम बांट देना है बच्चे, एकदम नॉलेज को बांट देना है। सभी बच्चे को एकदम नॉलेज को बांट देना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित में से कौन एक वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? क्लास में मैंने बहुत बार बताया है कि ओजोन को मापते हैं, ओजोन की परत की मोटाई को बच्चे हम डॉप्सन में मापते हैं। ओजोन परत की मोटाई को बच्चे हम किस में मापते हैं बच्चे? डॉप्सन में। इसलिए सही विकल्प आपका बच्चे ऑप्शन बी होगा। उम्मीद करते हैं कि होंगे कि बच्चे आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ध्यान दीजिएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने का मतलब बच्चे मिलान करना है, ध्यान देना है आप लोगों को बच्चे।
कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर के चुनिए। देखिए यहाँ पे कूट का भी प्रयोग किया गया है और सही उत्तर को ABCD में से, यहाँ से देखिए ABCD में से ये 4 विकल्प में से आप लोग को चुनना है। तो कहिएगा ये चीज क्या है। देखिए कैसे हम लोग इसको चुनेंगे, पहले ध्यान दीजिएगा, पहले इसको मिलाइए। देखिए एक है दूरी, एक है पदार्थ की मात्रा, एक है विद्युत आवेश और एक है विद्युत आवेश की मात्रा है और एक बच्चे ऊर्जा है। तो आपको हमने बताया था कि दूरी 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 किससे मिलेगा बच्चे, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष को मापते हैं कोची में, दूरी में मापते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई प्रकाश वर्ष है। पदार्थ की मात्रा बहुत बार बताए हैं, पदार्थ की मात्रा मोल होता है। विद्युत आवेश, आवेश के लिए कूलम का प्रयोग करते हैं और ऊर्जा एक प्रकार का वाट घंटा होता है। क्यों बच्चे, क्योंकि वाट शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति को पी से, घंटा एक टाइम है तो टी होगा। अब पीटी किया गया कार्य होता है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चे P बराबर W/T, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो W बराबर PT होता है। PT जो होता है किया गया कार्य के बराबर होता है और किया गया कार्य का SI मात्रक जूल होता है, जो कि ऊर्जा का भी SI मात्रक जूल होता है। इसलिए D का जो ऑप्शन मिलेगा 4 से मिलेगा। तो आप इसमें मिला दीजिएगा A के 3, देखिए A के 3 हो गया, B का 1 हो गया, B का 1 हो गया, C का देखिए 2 हो गया, C का देखिए 2 हो गया, D का आपका 4 हो गया, D का आपका 4 हो गया। सही विकल्प आपका ऑप्शन A होगा। ऐसे क्वेश्चन को पहले मिला लीजिए, मिलाने के बाद इसमें कूट का प्रयोग कीजिए कि कौन किससे मिलाया गया है। जैसे देखिए A को मिलाया गया 3 से, तो देखिए A का 3, तो देखिए इसमें भी A का 3 है, लेकिन सब मिलना चाहिए। B का फर्स्ट है तो देखिए B का फर्स्ट हो गया, C का सेकंड है तो देखिए C का सेकंड हो गया, D का 4 है तो देखिए D का 4 हो गया। सही विकल्प आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा बच्चे, A हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग को पता चला होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाएंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, सूर्य का प्रकाश बताइए पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है। ये तो छोटा से छोटा बच्चा जानता है बच्चे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट में पहुंचता है। ऐसे 8 मिनट लगभग 16 सेकंड के आसपास होता है बच्चे, लेकिन यहाँ पे सही विकल्प है 8 मिनट, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन C जाएगा बच्चे। यहाँ पे सेकंड की बात नहीं किया है, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन D होगा बच्चे, सॉरी C होगा बच्चे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाइए, ध्यान दीजिएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है वायु की गति मापी जाती है। क्लास में मैंने बार बार बताया कि वायु की गति को मापते हैं बच्चे एनीमोमीटर द्वारा। अच्छा, बैरोमीटर द्वारा किसको मापते हैं, तो याद कीजिए वायुमंडलीय दाब को मापते हैं बच्चे बैरोमीटर से। हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व से मापा जाता है। ये विंड वेन ऐसे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे वायु की गति मापी जाती है तो एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। सही विकल्प आपका ऑप्शन B होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर क्या है बच्चे, पायरोमीटर एक है ताप विद्युत ताप मापी, एक है विकिरण ताप मापी, एक है गैस ताप मापी और एक बच्चे है द्रव ताप मापी। देखिए पायरोमीटर एक ऐसा यंत्र होता है जो विकिरण को ताप को मापने में मदद करता है, विकिरण के ताप को मापने में मदद करता है। जैसे सूर्य के विकिरण को ताप को माप करके वो बता देगा कि सूर्य का टेम्परेचर कितना है बच्चे, या ज्वालामुखी के विकिरण को माप करके वो बता देगा कि ज्वालामुखी उद्गार का कितना टेम्परेचर है। अर्थात अधिक उच्चतम तापमान को मापने के लिए बच्चे पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है और पायरोमीटर एक प्रकार का विकिरण तापमापी है। आप लोग को याद रखना है बच्चे, पायरोमीटर एक विकिरण तापमापी है। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को बच्चे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। कहता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता आप लोग को बहुत बार बताए हैं, सिस्मोग्राफ होता है। देखिए बैरोमीटर तो वायुमंडलीय दाब होता है, हाइड्रोमीटर अपेक्षिक घनत्व होता है, पॉलीग्राफ हटाइए इसको। देखिए यहाँ पे सीधा स्पष्ट है सिस्मोग्राफ। देखिए अगर ऑप्शन को छांटना अगर सीख जाइएगा बच्चे तो आप लोग को एकदम सही ऑप्शन एकदम लग जाएगा, एकदम ऑप्शन को चुन लीजिएगा बच्चे। देखिए कहता है भूकंप की तीव्रता, क्लास में बहुत बार बताया है, सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। पाइरेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है। पाइरेलियोमीटर में वही पायरोमीटर की बात कर रहा है। पायरोमीटर किसके मापने के लिए, सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा ताप को, पौधे के ताप को। देखिए पौधा और हवा गलती हो जाएगा, सोलर का मतलब सूर्य के रेडिएशन को मापने के लिए पाइरेलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। याद रखना है, पाइरेलियोमीटर का प्रयोग सोलर रेडिएशन को मापने के लिए बच्चे किया जाता है। आप लोग को याद रखना है, सोलर मतलब एक प्रकार का सूर्य और सूर्य की रेडिएशन माने विकिरण। जैसे जिस प्रकार आपने यहाँ पे देखा था, एक क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे अभी तुरंत हमने क्वेश्चन करवाया था बच्चे, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन एक था
जिसमें देखिए इसमें एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से तापमापी में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है, तो देखिए विकिरण तापमापी को, तो वही विकिरण तापमापी कहने का मतलब वही हुआ कि सूर्य की रेडिएशन को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं बच्चे। तो वही क्वेश्चन देखिए इसमें भी एक क्वेश्चन था, देखिए इसमें क्वेश्चन था कि पायरेलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है, तो कहिएगा सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब गलत ऑप्शन को आपको चुनना है बच्चे। अब देखिए ओडोमीटर, ओडोमीटर क्या होता है बच्चे, दूरियों को मापता है। तो देखिए पढ़िए, वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है, इस सही है, लेकिन आपको कहता है सही सुमेलित नहीं है वाला चुनना है। अच्छा देखिए नेक्स्ट एकदम हल्का हल्का वाला पहले चुन लीजिए बच्चे। देखिए यहाँ पे है ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर है ध्वनि की तीव्रता मापने की युक्ति, बिल्कुल ऑडियो ध्वनि से रिलेटेड है, अब मीटर लगा हुआ है मैंने ध्वनि की तीव्रता, इसलिए ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला ऑडियोमीटर, ये भी सही है, आपको गलत ऑप्शन चुनना है। देखिए यहाँ पे एमीटर है, विद्युत शक्ति मापक यंत्र है, विद्युत शक्ति माने विद्युत की शक्ति कितना है उसको मापने के लिए हम लोग एमीटर का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल विद्युत धारा की प्रबलता को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहता है बच्चे, वेव मीटर कहता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को मापने, नहीं बच्चे, यही ऑप्शन आपका गलत होगा बच्चे, सही ऑप्शन बी होगा, गलत ऑप्शन को ही चुनना है, यही गलत है, जो कि यही बच्चे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का बच्चे चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे पहले सुमेलित करना है और कूट का चयन करना है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, स्टेथोस्कोप है, स्फेग्नोमैनोमीटर है, कैरोटोमीटर है, एक लक्स मीटर है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले मिलान करते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्टेथोस्कोप से क्या मापते हैं, देखिए एकदम हल्का हल्का लेके चलिए। पहले स्फेग्नोमैनोमीटर चलिए, स्फेग्नोमीटर द्वारा ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए रक्तचाप मापने के लिए स्फेग्नोमैनोमीटर का अर्थात बी का सही विकल्प ऑप्शन बच्चे 4 होगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए, और जो आपको आसान लगता है, जैसे देखिए यहाँ पे है स्टेथोस्कोप हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए, बिल्कुल बच्चे ए का ऑप्शन 3 से मिलेगा। कैरेट आपका सोना से रिलेटेड है, इसलिए दूसरा होगा। बाकी लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता को माप देगा, इसलिए पहला का जो ऑप्शन मिलेगा वो डी से। अब इसके मदद से आप कूट का प्रयोग कर लीजिए। देखिए ए का 3 से मिला तो मिला लीजिए, ए का 3 किसमें है, ध्यान दीजिएगा। ए का इसमें फर्स्ट है, ये तो आपका गलती हो जाएगा। ए का में 4 है, ये भी गलती हो जाएगा। ए का 3 लग रहा है, ए का 3, देखिए ए का 2, ये ऐसी गलती हो गया। ए का 3 ऑप्शन सी में जा रहा है, फिर मिला लीजिए। ए का 3 से, देखिए बी का कैसे 4 से, तो देखिए बी का 4 से मिल रहा है और मिला लीजिए। सी का 2 से मिल रहा है, डी का फर्स्ट, देखिए डी का फर्स्ट से मिल जा रहा है। सही विकल्प आपका ऑप्शन सी होगा बच्चे। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल राशि की संख्या 7 होती है, आप लोग को पता होना चाहिए। जो कि मूल राशि आप लोग को 7 होती है, कौन कौन, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो आप मिला लीजिए। बल क्या मूल राशि है, नहीं बच्चे। वेग है, नहीं बच्चे। अच्छा विद्युत धारा मूल राशि है कि नहीं है बच्चे। अब देखिए कार्य मूल राशि नहीं है, एक ऑप्शन ई है, इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। हम बच्चे आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे ये ऑप्शन कब चुनना है, 5वां ऑप्शन कब चुनना है। जब चारों ऑप्शन नहीं लड़ेगा तो 5वां ऑप्शन चुनना है। फिर सुनिएगा, जब एक से ज्यादा आंसर होगा तो भी आपको 5वां आंसर चुनना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 5वां ऑप्शन कब चुनना है, जब चारों ऑप्शन नहीं लड़ेगा तब आपको 5वां ऑप्शन चुनना है, या 4 ऑप्शन में एक से ज्यादा आंसर होगा तब आपको ये 5वां ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन बच्चे सी, क्योंकि यहाँ पे विद्युत धारा ही सिर्फ और सिर्फ मूल भौतिक राशि है बच्चे। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को ये समझ में आया होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना आसान क्वेश्चन है बच्चे। कहता है शक्ति का मात्रक क्या है। मैंने बार बार आप लोग को सिखाया है कि शक्ति का मात्रक बच्चे वाट होता है, शक्ति का वाट होता है। हर्ट्ज तो आवृत्ति का मात्रक होता है, विभव या विभवांतर का वोल्ट होता है। न्यूट्रॉन ऐसी कंफ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है। शक्ति का ऐसे मात्रक बच्चे वाट होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है बल का मात्रक क्या है? एक है फैराडे, एक है फर्मी, एक है न्यूटन, एक है रदरफोर्ड। नहीं बच्चे, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। फैराडे तो आपका विद्युतधारिता का एसआई, विद्युत आवेश का बड़ा मात्रक फैराडे होता है और विद्युतधारिता का एसआई मात्रक फैराड होता है बच्चे। ये सब याद रखना है बच्चे। फर्मी, फर्मी किसका प्रयोग करते हैं बच्चे? याद कीजिएगा, नाभिक की त्रिज्या को मापने के लिए, नाभिक की त्रिज्या को मापने के लिए फर्मी का प्रयोग किया जाता है और परमाणु के आकार को मापने के लिए एंगस्ट्रॉम का प्रयोग किया जाता है। ये जो रदरफोर्ड है बच्चे, रदरफोर्ड भी एक मात्रक है। बताइए किसका मात्रक रदरफोर्ड है? जल्दी से बताइएगा। रेडियो सक्रियता का। हेनरी बेक्वेरेल भी कह सकते हैं या उसमें हम रदरफोर्ड भी कह सकते हैं। इसलिए रदरफोर्ड भी एक मात्रक है, लेकिन बल का मात्रक नहीं है। बल का मात्रक बच्चे न्यूटन होता है, याद रखना है। बल का मात्रक आप लोगों को न्यूटन याद रखना है बच्चे। हम उम्मीद करते होंगे कि आप लोग को पता चला होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? पुनः देखिए उसी तरह का क्वेश्चन आ गया। देखिए बल कभी नहीं भौतिक राशि होगा, मूल भौतिक राशि। देखिए मूल भौतिक राशि पूछ रहा है। अगर भौतिक राशि कहता तो बल होता, वेग होता, लेकिन मूल कह रहा है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प ऑप्शन सी होगा बच्चे। हम उम्मीद करते होंगे आप लोग को पता चला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि? वही क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे सी जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करना है बच्चे। बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। 74, 75, यहाँ देखिए 76 में भी वही क्वेश्चन है, 76 में भी वही क्वेश्चन है। 77 में चलते हैं। देखिए कार्य का मात्रक क्या है? आप लोग को पता है कार्य का ऐसे मात्रक बच्चे जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। बार बार बताए हैं कि आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। आवृत्ति को रेडियन में मीटर प्रति सेकंड, वाट नहीं, शक्ति का मात्रक वाट होता है। आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, इसलिए सही विकल्प ऑप्शन ए होगा। हर्ट्ज, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति को मापा जाता है। सही विकल्प आपका ऑप्शन ए होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता। देखिए एक होता है प्रतिरोध, एक होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है, लेकिन जो प्रतिरोधकता होता है इसका मात्रक बच्चे ओम मीटर होता है, जो कि यहाँ पे सही विकल्प बच्चे ओम मीटर होना चाहिए, जो कि ओम मीटर नहीं दिया, तब यहाँ पे ऑप्शन ओम लगा देंगे। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता पूछ रहा है। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। यहाँ पे डी ऑप्शन, यहाँ पे मीटर इसको देना चाहिए था, तब ऑप्शन डी होता, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोधकता नहीं, तो ऑप्शन क्वेश्चन गलत है। प्रतिरोध होना चाहिए था। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक बच्चे ओम होगा, लेकिन अगर प्रतिरोधकता कह रहा है इसलिए ओम मीटर होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए दे दिया है यहाँ पे क्वेश्चन, ओम मीटर मात्रक है। प्रतिरोधकता का भी मैंने बताया, ओम मीटर प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, दूरी का इकाई है प्रकाश वर्ष बच्चे, याद रखना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना हल्का हल्का है, कितना हल्का हल्का। प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। नहीं बच्चे, दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहता है। ये सब फालतू ऑप्शन है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, याद रखना। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लास में मैंने बहुत बार बताया है कि प्रकाश एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा उसी दूरी को बच्चे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। नहीं बच्चे, सही विकल्प ऑप्शन यहाँ पे सी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? दूरी की इकाई है बच्चे। कौन सा? प्रकाश वर्ष है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, बार बार बोल रहे हैं प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश वर्ष है, फिर देखिए क्वेश्चन आ गया। प्रकाश वर्ष है वह वर्ष जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है। फालतू ऑप्शन। वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, ऑप्शन बी होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी होगा, बाकी सब ऑप्शन यहाँ पे गलत होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे। एक पारसेक तारों संबंधी दूरी मापने का मात्रक बराबर है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 लाइट ईयर होता है। 3.26 नहीं दिया है, 3.25 लाइट ईयर बना देंगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की इकाई पारसेक है बच्चे, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, 1 नैनोमीटर। आप देखिए 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? नैनो तो -9 का होता है, 10 के पावर -9 मीटर। क्या यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है बच्चे? नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसलिए इसको मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो 10 के पावर 2 से गुना कर देंगे, अर्थात 100 से गुना कर देंगे। तो जब आधार बराबर तो पावर में, जब आधार बराबर तो गुना में पावर जुटता है, तो -9 में 2 जोड़ दीजिए बच्चे, -7 सेंटीमीटर होगा, जो सही विकल्प ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चे। एम्पियर मापने की इकाई को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा मतलब बच्चे एम्पियर होता है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए मिलान करने वाला है, ध्यान से हमारी बातों को सीखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा।
सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। चलिए अब हम मिलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, त्वरण, त्वरण को याद कीजिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से, बल को मिलाते हैं न्यूटन से, किया गया कार्य आपका जूल होगा, आवेग न्यूटन सेकंड होगा। अब इसमें से कूट का प्रयोग कर लीजिए। ए का देखिए किससे मिल रहा है, ए का आपसे 4 मिल रहा है, देख लीजिए ए का 4 नहीं, गलत हो गया, ए का 4 ये भी गलत हो गया बच्चे, ए का 4 ये भी गलत हो गया। सही ऑप्शन डी मिला लीजिएगा, सही ऑप्शन डी देखिए मिला लीजिएगा। ए का 4 देखिए, ए का 4 हो गया, ए का 4 हो गया। बी का देखिए 2, बी का बच्चे यहाँ पे देखिए, बी का देखिए यहाँ पे बच्चे 3 हो गया, बी का देखिए भी 3 हो गया। सी का बच्चे फर्स्ट हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, और बाकी डी का 2 हो गया, डी का 2। सही विकल्प ऑप्शन बच्चे डी होगा। ध्यान देना है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे नहीं दिखाई दे रहा होगा बढ़िया से देख लीजिएगा, यहाँ पे सारा विकल्प आपका यहाँ पे मिल रहा है बच्चे। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। कार्य के जूल, बल का न्यूटन, द्रव्यमान का किलोग्राम, दाब का डाइन, यही गलत है। बल का न्यूटन होता है, कार्य का जूल होता है बच्चे, कार्य का जूल भी होता है और द्रव्यमान का किलोग्राम भी होता है। दाब का डाइन कभी नहीं हो सकता है बच्चे, यही ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? प्रतिबल का मात्रक होता है बच्चे, बल का भी मात्रक होता है, दाब। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, आप लोग को याद रखना है। विकृति का, अपेक्षिक घनत्व का, अपवर्तनांक का, आवर्धन का, ये सब का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे विकृति का कोई मात्रक नहीं होगा, इसलिए सही विकल्प आपका ऑप्शन सी जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखिए फिर मिलान करने वाला आ गया, ध्यान दीजिएगा। अब कहता है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को बच्चे चुनिए। चलिए देखिए मिला दीजिए, आप लोग मिला दीजिए। आप लोग मिला नहीं आता है? वाट, वाट शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है। अच्छा चलिए नॉट बाद में मिलाएंगे, नॉटिकल मिल, कैलोरी। अच्छा कैलोरी मिला दीजिए उष्मा से। अब देखिए यहाँ पे एक बच गया नॉटिकल मिल और एक बच गया नॉट। देखिए एक है नौ संचालन, एक है समुद्र जहाज की गति। याद कीजिएगा कि समुद्र जहाज की गति को बच्चे हम लोग मापते हैं कोचिंग में। अच्छा एक मिनट, इतना से आप ऑप्शन मिला के देख लीजिए, अपने ऑप्शन छट जाएगा। देखिए ए का 4 है तो देखिए ए का 4 देखिए सीधा सीधा मिल रहा है, ए का 4, बी का 3, बी का 3 तो देखिए बी का 3 छोड़िए ना, है ना। देखिए डी का फर्स्ट तो देखिए डी का फर्स्ट देखिए यहाँ मिल गया। इसका मतलब कि ए का 4 और डी का फर्स्ट सिर्फ ऑप्शन सी में है, यही ऑप्शन जाएगा। बाकी बी का 3 लगेगा, बी का 3 लगेगा और बाकी बच्चे सी का कौन हो जाएगा, 2 लगेगा। तो सी का आपका 2 हो जाएगा, अर्थात ये नौ संचालन। कहने का मतलब ये वाला लग जाएगा, कहने का मतलब वाट हो जाएगा शक्ति, नॉट हो जाएगा समुद्र जहाज की गति, नॉटिकल मील हो जाएगा नौ संचालन और उष्मा का कैलोरी हो जाएगा। सही विकल्प आपका ऑप्शन यहाँ पे सी होगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुनः फिर मिलाना है बच्चे। चलिए मिला दीजिए। जूल, किया गया कार्य जूल हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा बच्चे धारा का, एम्पियर हो जाएगा बच्चे किसका, धारा का हो जाएगा, वाट, वाट हो जाएगा शक्ति का, शक्ति को सामर्थ्य भी कहते हैं, इसलिए वाट इसमें लगेगा, सी का 2 लगेगा। और ये जो आपका वोल्ट है, वोल्ट विभवांतर होता है, ऑप्शन 4 लगेगा। और ई कैलोरी उष्मा का है। अब इसमें ऑप्शन को कूट से मिला दीजिए। तो कूट से अगर हम मिलाना चाहेंगे बच्चे, कूट से अगर हम मिलाना चाहेंगे तो देखिए इसमें मिल जाएगा बच्चे। ए का देखिए 3 है तो देखिए ए का 3 किस में, देखिए यही ऑप्शन एक ही बार में मिल गया। ए का देखिए 3 हो गया, बी का फर्स्ट हो गया, बी का देखिए फर्स्ट हो गया, सी का बच्चे 2 हो गया, सी का बच्चे 2 हो गया। बाकी यहाँ पे देखिए डी का 4 है, डी का देखिए यहाँ पे 4 है और ई का 5 है, ई का 5 है। सही विकल्प आपका ऑप्शन ए जाएगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नहीं वाला चुनना है बच्चे। अच्छा चलिए हल्का हल्का वाला पहले चुन लीजिए। अब देखिए प्रकाश वर्ष समय मापने की इकाई, बिल्कुल गलत। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, यही सुमेलित नहीं करता। अच्छा और देखिए एंगस्ट्रॉम, प्रकाश के तरंग दर को एंगस्ट्रॉम मापते हैं, सही है। नॉटिकल मील, नॉटिकल मील नौ संचालन में परित दूरी की इकाई, सही है बच्चे। नॉट, जहाज की चाल की माप को हम लोग नॉट में मापते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, लेकिन ये सुमेलित नहीं करता है। जो सुमेलित नहीं करता है वही विकल्प आपको सही लगेगा, अर्थात ऑप्शन डी को रखना है बच्चे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंग दर को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। तरंग दर एंगस्ट्रॉम होता है, एंगस्ट्रॉम एक प्रकार का दूरी होता है और तरंग दर भी एक प्रकार का दूरी होता है बच्चे, याद रखना है। तरंग दर को बच्चे हम एंगस्ट्रॉम मापते हैं और याद रखना है एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है और एक जो फर्मी होता है, एक फर्मी बराबर बच्चे 10 के पावर -15 मीटर होता है। बार बार वीडियो को देखिए और चीजों को बच्चे आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, 100% आप लोग को पता चल जाएगा बच्चे। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही तक हम आप लोगों के लिए लेके आए थे बच्चे। इस क्लास को एकदम सारे बच्चों को शेयर कर दें ताकि हमारे नॉलेज को सभी बच्चे ग्रहण करें, सभी गरीब से गरीब बच्चे ग्रहण करें। धन्यवाद बच्चे। अगला क्लास के लिए आप लोग वेट कीजिए बच्चे।